रीजन देख रहे थे। रूबी, जो तूने डाउट बोला था तुझे क्लियर हुआ? यस। ओके, और किसी को डाउट है गाइस? नो सर। ओके, वेरी गुड। तो सी व्हाट माय पॉइंट ओवर हियर इज, एकदम सिंपल सा चीज है डियर। देखो, जो सेंटर में अपना न्यूक्लियस होता है, दैट न्यूक्लियस इज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज, एंड अल्फा पार्टिकल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, is nothing but helium with 2 plus ion. So isn't this particular one also positively charged? Yes or no? हाँ, तो अभी देखो क्या होने वाला है। तो अभी समझो ये पॉजिटिव 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 जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास क्या होगा? रिपल्शन। सर, वही सर। एंड दिस इज हाउ रिपल्शन ऑकर्स। क्या डिविएट हुआ अपने ओरिजिनल पाथ से? यस सर, समझ गया। कूलम्स लॉ। और जो स्ट्रेट जाता है ना, इनफैक्ट हाँ, वो सर। भी क्या टकराता नहीं है। अट्रैक्शन। वो नहीं, जो स्ट्रेट जाता है वो क्या बाउंस नहीं करता, वो भी एक्चुअल में ऐसे ही रिटर्न मारता है। देखो दिखा? हाँ क्या सर, बोल वही रहा? रिपल्शन 180 डिग्री पे ना। वही रिपल्शन, वो बाउंस नहीं करता। वो बाउंस मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए एक्सप्लेन किया है। हाँ बोलो सर। सेजल। सर हम्म, पहले सेजल का सुनिए। हाँ बोल सेजल। सर आपने बोला कि सब जो ये है हीलियम पॉजिटिवली चार्ज, वो सब न्यूक्लियस से होके डेविएट होते हैं, राइट? हाँ, तो सब फिर नहीं वो होते, एक सब नहीं होते। जो दूर है वो कैसे डिविएट होंगे? न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ही नहीं है ना वो। मतलब फिर जो जाते हैं, मतलब जो डिविएट उसको टच करते जो हैं, क्लोज है, टच नहीं होता करता, कोई भी टच नहीं करता। पॉजिटिव, हाँ पता है, वो पॉजिटिव है, वो सिर्फ डेविएट होंगे ना। हाँ, हाँ, एंड जो एग्जैक्ट 180 डिग्री पे होगा वो नो, एवरीवन इज पॉजिटिव। जो क्लोज है वो डिविएट होंगे। यहाँ पे भी हीलियम पार्टिकल ही जा रहा है, ये भी पॉजिटिव ही है, बट इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, क्लोज नहीं है वो, इट कैन नॉट गेट डिविएटेड। आर यू गेटिंग इट? मेरे को एक बात बता, तूने मैग्नेट्स के साथ खेला है कभी? हाँ मैग्नेट्स का रेंज होता है बराबर कि नहीं? मैग्नेट्स के क्लोज लाएगी दूसरा मैग्नेट तो ही उसको फील होता है, अट्रैक्ट या फिर रिपेल। अगर दूर रखती है तो फील होता है? नो। तो ये हीलियम को ये वाला प्लस कैसे अट्रैक्ट नहीं, मैं या फिर रिपेल? बोल रही हूँ, मैं वो पूछ हाँ, रही हूँ, मेरे को समझा वो। मैं सिर्फ इतना ही पूछ रही हूँ कि सब अगर इलेक्ट्रॉन, मतलब वो न्यूक्लियस कुछ हॉलो में जाएंगे या फिर कुछ न्यूक्लियस को होंगे, तो सिर्फ वो एक ही क्यों ऐसा बाउंस बैक करता है एकदम 180 डिग्री में, बस उतना ही। एक कुछ ही ऐसा बाउंस एंगल बैक वैंगल क्यों बनता है, नहीं, क्योंकि वो एग्जैक्ट सामने जा रहा है ना, तो उसको बस उतना ही डिविएट ना। होने की। हाँ हाँ, मतलब वो जो बाकी करेंगे वो थोड़े से कॉर्नर से या फिर कहीं और से होंगे, वैसा हाँ, कुछ। साइड से जा रहे हैं जिस फेस के लिए। हाँ समझे। सर, बोलो। और सर जो आपने एक बताए थे रिफ्लेक्ट होके, मतलब सर 90 डिग्री के इस साइड आ जाता है सर, वो कितना था? थोड़ा बहुत पार्टिकल्स रहता है कि सर? हाँ सर। वो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता उसने, मतलब लाइक रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज भी मेंशन्ड है, बट मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू अभी याद नहीं आ रहा है। ओके और सर। वैसे भी तेरे को नहीं चाहिए वो। हाँ सर, वो और सर कोई? आपने बताया था एक तो रिफ्लेक्ट हो जाता है 90 डिग्री के लेफ्ट साइड में चले जाता है। हाँ, एक दो नहीं है, जबरदस्त नंबर दे रहा था सर क्योंकि परसेंटेज में डायग्राम तो। एक ही दिखा था ना सर उसमें, इसलिए मैं ये वाला बोला था सर, मतलब एक लाइन में दिखाई देना। हाँ और किसको शालू बोल डाउट सर एक बार वो वाला डायग्राम सर वो आप बता रहे थे ना, हाँ। गलती से सेजल का डाउट, वो मेरा डाउट था, मतलब वो मैग्नेट का बता रहे थे ना आप, वो कि वो क्लियर क्यों हो गया? डिविएट। आप भी अभी नहीं, क्लियर आप हुआ? भी गए। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ, क्या नहीं क्लियर, क्या क्लियर नहीं हुआ? डाउट क्या था? मतलब वो हीलियम मतलब क्यों डिविएट होता है, वो ऊपर, मतलब उसका पोजीशन क्या होता है डिविएट होने का, ऐसा। क्या तेरे को ये न्यूक्लियस दिख रहा है? हाँ न्यूक्लियस के क्लोज से जो जाएगा वो डिविएट होएगा, न्यूक्लियस से दूर से जो जाएगा वो सीधा जाएगा। समझा? हाँ हाँ, अभी समझा। बस इतना ही। ओके गाइस, तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट डायग्राम। आर यू रेडी? यस सर। यस सर।
अभी मेरे को लग रहा है मेरे को लेमन्स टर्म में समझाना पड़ेगा। क्या? क्या पता नहीं। अली किसके साथ बात कर रहा है? लोग 1 मिनट सेटिंग चेंज करने दें। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर आप एक काम करो ना, सबको म्यूट कर दो और फिर जब डाउट रहेगा ना तभी सबको अनम्यूट करना। बहुत डिस्टर्ब होता है आप पढ़ाते हो तो, ऐसे डाउट भी नहीं आता है। मतलब लाइक बीच में डाउट पूछते हैं वो बोल रही है? हाँ मतलब फिर सब हट जाता है टॉपिक से एकदम। फिर आगे का टॉपिक नहीं समझता सर, अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो। Even I agree with Sejal. ठीक है, फिर एक काम करो, जब मैं पूछूंगा कि डाउट है तो भी पूछना है, बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन सर नहीं करेगा। तभी तो बोलते हैं सर सब लोग, और कहाँ बोलते हैं। अरे नहीं, बीच में बोलते हैं सब। मैं तो एक रेज हैंड चल- करती हूँ Resign सर। करायला बोला ना। वो उससे कैसे होता है कि बीच में लिंक टूट जाता है ना, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट। तो सर कोई एक बात बार नहीं। आप, मैंने किधर बोला कि मैं डाउट सॉल्व नहीं करूंगा? मैं बोला कि होल्ड पे रखो, जब मेरा टॉपिक में पूछूंगा आपको इसमें डाउट है क्या तब पूछना। Okay, so the first conclusion that we got is there is something highly dense at the center of atom and it is nucleus. Second thing is size of nucleus is 10 raised to minus 15 meter, where size of atom is 10 raised to minus 10 meter. Nucleus is 1 lakh times smaller than atom. So like in order to put it into perspective, अगर आप फुटबॉल का स्टेडियम कंसीडर करोगे एंड उस फुटबॉल के स्टेडियम के सेंटर में एक बॉल रखोगे, दैट बॉल इज नथिंग बट अवर न्यूक्लियस, एंड दैट फुटबॉल, एंटायर फुटबॉल का ग्राउंड इज अवर एटम. So that's how small that particular nucleus is. It's in fact very, very small. But interestingly, even though it is that small, 99.99% of the mass is inside the nucleus. That is जो बचा हुआ 0.01% है, उसको डेटॉल भी नहीं मार, इलेक्ट्रॉन है वो, बट उसको डेटॉल भी नहीं मार पाता ना. तो जो बचा हुआ 0.01% है, that is nothing but mass of electron. जो इलेक्ट्रॉन बाहर में लर्किंग है ना, ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनका मास है वो. बट बचा हुआ 99.99% मास इज सिचुएटेड ओवर हियर. एंड सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ मास इज सिचुएटेड एट स्मॉल लोकेशन, दैट इज व्हाई न्यूक्लियस इज हेवीली डेंस. बहुत डेंस होता है वो, हाई डेंसिटी होता है उसके पास. ओके, नेक्स्ट, as positively charged particles are inside nucleus, which is highly dense, it is difficult to remove protons and than electron. क्या होता है सीन कि ना, अगर आपको डिसाइड करके प्रोटॉन को रिमूव करना है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो ना एक दूसरे को अच्छी तरह से बाउंड करके रखते हैं. लाइक हाई डेंस स्ट्रक्चर होता है, तो प्रोटॉन को रिमूव करना मुश्किल है इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रॉन विच कैन बी इजीली रिमूव. ओके, अभी इस पर्टिकुलर चीजों में किसी को डाउट है तो पूछो. नो सर. हाँ बोलो अवनीश. सर एक बार जो इसका वो दिखाया था ना, क्या कहते हैं, डायग्राम. डायग्राम, वो दिखा दो ना सर एक बार. ओके, ये वाला. अच्छा, इसमें मेरा ये वाला डायग्राम मैं बताने वाला हूँ थोड़ा और. सर इसमें जैसा कि वो दिखा है कि मतलब एक कुछ कुछ देखिए सर, वो थोड़ा एंगल से डेविएट होने के बजाय सीधे जा रहे, तो वैसा सीधे जा नहीं सकते ना सर. लेकिन जाते हैं सीधे, क्यों नहीं जाएंगे? सर सर ऐसे वो कैसे न्यूक्लियस सीधे से जाएंगे सर? वो तो पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो उसको डेविएट होना चाहिए ना फिर तो अगर सीधे अरे जाना है तो वो, न्यूक्लियस को छेद के जाना पड़ेगा ना सर. अरे वो मतलब व्हाई आर यू कंसीडरिंग दैट कि ये एक सिंगल प्रोटॉन का, सिंगल अल्फा पार्टिकल का पाथ है. इट इज बीम है, कंप्लीट बीम. तो अभी सीन कैसे होता है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है,
So if I zoom in over here, this is the size of nucleus. अभी ये तो बहुत बड़ा दिखेगा तेरे को, but this is the size of nucleus that I'm talking about. ये छोटा सा होता है, and in comparison atom का size बहुत बड़ा होता है. तो ये जो अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं ना, वो एटम के थ्रू जा रहे हैं, बाकी का न्यूक्लियस के थ्रू सिर्फ एक ही कांटेक्ट में आ रहा है, और जो क्लोजर है वो डिविएट हो रहे हैं. ओके सर, समझा सर. ठीक है. Let's now talk about next topic, that is distance of closest approach. Okay, this is just a theory topic that I am just telling you for extra knowledge. Okay, ये actually JEE का concept है, आपके knowledge के लिए मैं इसको बता रहा हूँ. क्या सीन होता है ना, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक अल्फा पार्टिकल हम लोग सेंटर से जा रहा है ना, उसको ऑब्जर्व करो, और एक अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के एकदम क्लोज से जा रहा है उसको ऑब्जर्व करो. ओके, सो ये जो डिस्टेंस है ना इन दो अल्फा पार्टिकल्स में, वी कॉल दैट डिस्टेंस एज इम्पैक्ट पैरामीटर. नाउ यू डोंट हैव दैट बट दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर लाइक न्यूमेरिकल सॉल्विंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट स्टिल आई वांटेड यू टू लाइक हैव अ लिटिल बिट मोर नॉलेज इन डेप्थ. दैट इज व्हाई ये जो डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट जाता है पार्टिकल एकदम, and the other one that is closer to nucleus is impact parameter. We call this distance impact parameter. Okay, next, the distance between the particle. अभी देखो ये जो अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेट आया, वो ज्यादा से ज्यादा क्लोज कितना आ सकता है, इतना ना. इसके बाद वो डिविएट हो रहा है, रिटर्न जा रहा है. तो जितना क्लोजेस्ट वो आया, वहां से लेके न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस is what we call as distance of closest approach, this R1. सर कौन सा वाला सर, एक बार फिर बताओ. अल्फा पार्टिकल अंदर आया, फिर वो रिटर्न गया, जहां तक वो क्लोजेस्ट आया, this and the center, इसके बीच का डिस्टेंस is R. अच्छा हाँ सर, Distance समझा. of, so this is distance of closest approach, this is impact parameter. हाँ सर, समझा. Now you don't need this for numerical. Let's continue with the next topic. Now as you know कि रदरफोर्ड ने डाल्टन के मिस्टेक्स निकाले, if I am not wrong, correct? यस Yes, सर. sir. Recording मेरे को लगा स्टॉप हो गया. Okay. Now J.J. let's say कि Thomson ने ना रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट, सर जे थॉमसन ने क्या निकाला बोल रही? था. हाँ सॉरी, जे थॉमसन के मिस्टेक्स रदरफोर्ड ने निकाले. अभी रदरफोर्ड के मिस्टेक्स क्या थे वो मैं बताता हूँ रदरफोर्ड के मॉडल के साथ. ओके, नाउ देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज मैक्सवेल. यू माइट हैव हर्ड हिम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर. सुना है इसके बारे में? Maxwell's Corkscrew rule. मैक्सवेल्स 3 इक्वेशन, नहीं वो नहीं जो जो नहीं सर, एंटायर पहली बार सेक्शन सुनी. 2 को डोमिनेट करते हैं. मतलब लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको डोमिनेट करने वाले इक्वेशन है. 3 इक्वेशन जिसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेस्ड है. लाइक लेजेंडरी इक्वेशंस बोलते हैं हम लोग इसको. ऐसे 3 इक्वेशंस है मैक्सवेल के. जैसे कैसे हम लोग मैकेनिक्स को बोलते हैं न्यूटन के इक्वेशन क्या बोलते हैं, मॉडरेट करते हैं या फिर गवर्न करते हैं. सेम वे में आइंस्टाइन के इक्वेशन, आइंस्टाइन बोल रहा हूँ, मैक्सवेल के इक्वेशन पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट इज सेक्शन 2 गवर्न करता है. इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. समझ रहे हो? तो मैक्सवेल का इक्वेशन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है. थोड़ा हेवी टॉपिक है बट एक बार समझा तो समझा. दैट for accelerated charge, okay, for any accelerated charge we can get electromagnetic radiation. तो कोई भी accelerated charge electromagnetic radiation emit करेगा. So let's take example of any charge. आपको कौन सा चार्ज चाहिए? प्रोटॉन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन चाहिए? Negative. बोलो. नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन. Electron से. इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. Let's accelerate this electron. मैं बोल रहा हूँ accelerate करना है. क्या करना है? Accelerate. That means you cannot provide it or you cannot move with constant velocity. आपको इसको accelerate करना है, आपको इसका speed बढ़ाना है. So when you accelerate this electron starts to emit electromagnetic radiation.
जब भी आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हो ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। आर यू गेटिंग इट? यस ओके, अभी ध्यान से सुनना। डोंट यू एग्री कि दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नथिंग बट एनर्जी ओनली? या तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू एमिट एनर्जी। एग्री कर रहे हो? यस सर। ओके, अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सेंटर में अपने पास न्यूक्लियस था, उसके सराउंड में लेट्स से कि देयर इज वन इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑर्बिटिंग। ओके, सो आई एम गोना ट्राई समथिंग लाइक दिस। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है मस्त पैकी, यहाँ पे चिल मार रहा है, चिल मार रहा है, चिल मार रहा है। गाइस डू टेल मी, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या उसके पास एक्सेलरेशन होता है? नहीं, हाँ सर। नहीं Which होता। सर one? एक्सीलरेट तो होगा ना सर, पर मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि वो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है। एंगुलर एक्सेलरेशन। Without this acceleration, no circular motion is possible. हाँ सर। Which one? Without that, Centripetal acceleration. Centripetal. centripetal acceleration, the most basic thing that I taught you in 11th standard. Centripetal acceleration के बिना circular motion possible नहीं है. Then can you agree with me that electron has centripetal acceleration? यस सर। ओके, अगर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है एंड दिस इलेक्ट्रॉन हैज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देन एज पर मैक्सवेल्स थियरी ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करना चाहिए, हाँ क्योंकि वो एक्सेलरेट हाँ, हो सर। रहा है ना, एक्सीलरेट हो रहा है। कि नहीं? हाँ सर। तो वो क्या क्या एमिट करना चाहिए? एनर्जी रिलीज करना चाहिए। हाँ एंड अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसका खुद का एनर्जी लो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। सर आपने कुछ बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं उनका एनर्जी लो होता है, हाँ सर। हाँ बराबर? दैट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है तो ये न्यूक्लियस के क्लोज जाना चालू करेगा, हाँ सर। बराबर? क्योंकि न्यूक्लियस के क्लोज जो होते हैं उनका ही एनर्जी लो होता है। एंड सिंस इट हैज नाउ लो एनर्जी, क्यों लो एनर्जी? क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो स्पाइरल करके एट द एंड किसके ऊपर जाके न्यूक्लियस से गिरना collide चाहिए? कोलैप्स हो जाएगा। न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स। बट डियर ये होता नहीं है, हाँ सर। ये होता नहीं है। और ये क्यों होता नहीं है ये रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सर ये स्टेटमेंट फिर से समझाना। मैंने क्या बोला? देखो मैं ना कितना भी इंटरेस्टिंगली बताऊं, मुझे पता है मुझे एट द एंड आपको नूब लेवल में समझाना पड़ेगा, इजी लैंग्वेज में। इजी लैंग्वेज में ये है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां तक समझा? हाँ जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, करेक्ट? यस So that means is electron accelerating? हाँ तो क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा? बिकॉज मैक्सवेल ने बोला था, हाँ बराबर? हाँ, तो अगर समझ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसका खुद का एनर्जी लो हो जाएगा, यस और अगर एनर्जी लो हो जाएगा तो वो न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा, ओ बराबर ना? हाँ तो न्यूक्लियस के क्लोज जाना चाहिए था, गोल 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 होके, बट वो न्यूक्लियस के क्लोज नहीं जाता रियल लाइफ में। और ये रियल लाइफ में ऐसा क्यों होता है? क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज नहीं गया? वो रुदरफोर्ड को एक्सप्लेन करने को नहीं जमा। एंड दैट इज वेयर अ साइंटिस्ट केम who actually change entire perspective of nucleus। आपको जानना है? नाम पता होगा आपको, कौन है जिसने चेंज किया पूरा एरा न्यूक्लियस बोहर। एटम का? बोहर नील बोहर। Neil Bohr, yes. So Neil Bohr was the person who actually gave the answer of this question. Guys, interesting लगा कि नहीं ये चीज? सर हाँ वो सर, ये न्यूक्लियर 11th में सर था सर।
सर क्या? आपने बताया था कि वो न्यूक्लियस पे उस टाइम पे मतलब पॉजिटिव चार्ज था ना, हाँ, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता क्या? इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या? इसीलिए इलेक्ट्रॉन उसके मतलब वो कोलाइड नहीं हो पाता क्योंकि उस पे पॉजिटिव है। अरे ऐसे कैसे? ऐसे तो होना चाहिए ना कोलाइड। नहीं, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके हाँ, ऑर्बिट क्योंकि में उसको एक एनर्जी प्रोवाइड करके जब ऑर्बिट में पहुंचा देते हैं तो उसके बाद उसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ देते हैं उसके बाद। बड़ी, तेरे को पता है अर्थ में सैटेलाइट कैसे? उस दिन सिखाया था मैंने, सैटेलाइट घूमता है गोल 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 गोल। हाँ, वैसे ही सर इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करना चाहिए ना। हर जगह से फोर्स एक्ट करता है। वो अट्रैक्ट नहीं करता, वो भी एक्सप्लेन नहीं करने को आया रुदरफोर्ड को। एक्चुअल हाँ में वो सर। अट्रैक्ट होना चाहिए ऐसे, बट नहीं होता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सर तभी उसने ऑर्बिट का वो बताया था, बोहर में ऑर्बिट होता है वो एक। हाँ बराबर। ओके गाइस, और किसी को डाउट है? नो सर। वेरी गुड। सो दिस इज रिटन ओवर हियर इन वर्डिंग्स। ओके, तो आपको अगर बाद में रेफर करना है तो आपको यहाँ पे वर्डिंग्स मिलेगा, आप उसको रेफर कर सकते हो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। द सेकेंड थिंग, सर हाँ बोल। सर प्रोटॉन का रहेगा वो कैसे, वो भी बता दो ना। क्या? आपने वो नेगेटिव से किया, पॉजिटिव चार्ज से भी बता दो ना ये। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट कैसे एक्सप्लेन करूं मैं? आपने बोला ना मैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में से कोई एक चूज करो। अरे वो तो मैं ऐसे ही बोला कि लाइक अगर यहाँ पे प्रोटॉन है और तूने प्रोटॉन को भी एक्सेलरेट किया तो भी वो ईएम वेव्स जनरेट करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अपना न्यूक्लियस हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कैसे बोलूं कि प्रोटॉन एमिट कर रहा है ईएम वेव्स? आर यू गेटिंग इट? तो हाँ हाँ अपने ये वाले एग्जांपल में वो ऐड नहीं होगा। हाँ हाँ समझा। नेक्स्ट वन। अच्छा, आपको एक और चीज पता है? कैन यू हैव यू सीन दिस थिंग इन केमिस्ट्री? ये ऐसा कुछ देखा है आपने? यस सर। तो ये टी शर्ट का पैटर्न है, वो ब्लैक टी शर्ट के ऊपर स्ट्रिप्स है, वो रेड वाला नहीं ग्रीन सर, वो वाला। नहीं है। नहीं सर, ये तो क्या है लाइट ये? का। वो रहता है ना सर, विजिबिलिटी। आप अभी भी थोड़ी सर देर अभी पहले जो बता आप रहे थे। बता रहे थे ना कुछ देर हाँ सर, पहले, सर यूवी रे वही होता है। है। सर कितने में कौन सा रे सर रहेगा? लाइट का स्पेक्ट्रम सर। सर स्पेक्ट्रम विजिबिलिटी अभी आप बोला। यही बता रहे थे सर कुछ देर पहले। हाँ, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट एग्जैक्टली स्पेक्ट्रम इज। ध्यान से सुनना। ओके, ये अपने पास न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन मस्त चिल मार रहा है। आपने क्या किया? आपने इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हीट किया या फिर एटम को हीट किया। So once you provide heating energy, this electron goes in excited state. Yes or no? Chemistry, correct? Yes, sir. Okay. यस सर। Now what happens? जो ज्यादा ऊपर जाता है उसको कभी ना कभी नीचे आना ही पड़ता है। एग्री विथ मी? इसलिए ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, बराबर कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है तो इट हैज मोर एनर्जी, but it wants to become stable. So in order for it to become stable, it must release that energy. क्योंकि ये ऑर्बिट उस इलेक्ट्रॉन को तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो इस ऑर्बिट के एनर्जी लेवल पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट has energy of 2 electron volt, but once you hit it, electron gets energy of 5 electron volt. So now it is excited. So in order for it to come back, it must lose 3 electron volt. Are you getting it? अगर उसको रिटर्न आना है तो उसको रिटर्न 2 पे आना पड़ेगा, तो उसको 3 लूज करना पड़ेगा। Getting it? यस सर, समझा। यस सर। वेरी गुड। आसान भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास खुद का एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन मस्त घूम रहा था, यू हीटेड दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास एनर्जी आया, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, बट उसको रिटर्न स्टेबल में आना है। अगर उसको रिटर्न स्टेबल में आना है तो उसको एनर्जी रिलीज करना होगा। नाउ दिस इज वेयर फन बिगिंस। आपने इनपुट में देते वक्त उसको हीट एनर्जी दिया, बट वो जब रिटर्न आता है तो रिलीज ऑफ एनर्जी फोटॉन्स के टर्म्स में करता है, दैट इज वो लाइट एमिट करता है। देखा क्या हुआ? आपने किसमें दिया?
हीट में प्रोवाइड किया एंड रिलीज फोटोन में। सर ऐसे कैसे? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इज इट मेकिंग सेंस नाउ? यस सर। ओके, तो वो ना रिलीज ऑफ एनर्जी करता है, मतलब बेसिकली फोटॉन्स एमिट करता है, और ये फोटॉन्स किसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं हम लोग? स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो एक स्क्रीन होता है अपने पास, उस स्क्रीन के ऊपर हम लोग ये रेडिएशन लेते हैं। दिस इज द स्क्रीन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो समझो अपने पास ये ऐसा स्क्रीन है जिसको मैंने रखा था। व्हाट वी नोटिस ना कि हमें ना डिफरेंट डिफरेंट कलर के ऐसे रेडिएशन कलर्स दिखते हैं, अलग अलग रेडिएशन के। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिंकिश कलर आपको मिलेगा 410 नैनोमीटर पे, then at 434 nanometer you will get this blue color, at 486 you get green, and at 656 you get red. Okay, इसके बाजू में आपको इंफ्रारेड मिलेगा, इसके पीछे यूवी मिलेगा। Okay, my point is that आपको ये वैल्यूज याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। समझा स्पेक्ट्रम? अरे यस और नो? वेरी गुड। यस सर सर। बोलो। सर ये कलर्स कैसे मिलते हैं सर? कलर्स क्या सेम नहीं होते? कलर्स फॉर कैसे डिफरेंट मिलते? फॉर डिफरेंट गैस इट विल। अरे बड़ी नहीं मिलते कैसे सर, ये पूछा। सेम नहीं फोटोन के वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड होता है ना। अभी हर एक डिफरेंट तो डिफरेंट सर एनर्जी वो का स्ट्राइक फोटोन। करने के बाद सर अलग अलग कलर बनाता है? नहीं 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 नहीं, उसका पहले से कलर मतलब पहले से ही वेवलेंथ अलग होता है ना रे। एनर्जी में तो तेरा फ्रीक्वेंसी आया तो वेवलेंथ आया, और हर एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है ना। हाँ सर। तो मतलब अगर समझ इसका वेवलेंथ है 2400, तो 2400 एमिट करेगा ना वो। हाँ सर, मतलब वो ओके। 2400 और 2400 से एसोसिएटेड कलर तुझे दिखेगा। क्लियर? यस सर। चलो, और किसी को कुछ सर। डाउट इसमें स्पेक्ट्रम हाँ में? सर, हेलो। हाँ बोलो। सर स्पेक्ट्रम नहीं है सर, वो कोलैप्स वाला बोले नहीं आपने सर। क्या रीजन कोलैप्स क्यों होता है वो? क्यों नहीं नहीं होता होता है सर? सर अरे वही ना मैंने सर, बताया ना वो ग्रेविटेशन वाली बात प्लैनेटरी है। मोशन का। हाँ अच्छा सर, वही मतलब ग्रेविटेशन हाँ वाला ना। हाँ हाँ वो, बट तुझे ये जानना है ना कि व्हाई एग्जैक्टली ये उसकी मतलब बोर ने कैसे एक्सप्लेन किया, वो जानना है ना तुझे। बोर ने कैसे बोला कि हाँ वो सर कोलैप्स वही। क्यों नहीं? हाँ वो अभी नो आगे सर। आने वाला है। लेट हाँ अस सर कीप वही। इट मिस्ट्री। सर अभी जो नहीं प्लानेटरी बताएंगे वाला आप स्टोरी। बोल रहे हो सर, उसमें मतलब बहुत सारे प्रोटॉन रहेंगे, हर जगह से एक्ट करते रहेंगे, वही ना सर प्लेनेट में जैसा था, सेम बोले। नहीं, मैंने बोला था कि अगर समझ प्लैनेट है और प्लैनेट के अराउंड जब हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं और तो सैटेलाइट को घूमता एक रहता है। इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, तो सैटेलाइट उसी ऑर्बिट में घूमता है। सेम वे इसको कंसीडर कर, दिस इज न्यूक्लियस। सर वही ना सर, हर जगह से मतलब फोर्स एक्ट करता रहता है, इसलिए वो गोल गोल घूमता रहता है, मतलब इधर का हाँ भी वैसे पॉजिटिव टाइप। बुलाएगा, उधर हाँ का भी हाँ पॉजिटिव बुलाएगा। हाँ हाँ वही सर मैं बोला। correct। हाँ कर तो बोलो। वो आपने बताया, मतलब वापस बताओ ना, वो सर एनर्जी कैसे आया उसके पास, किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास लाइट एमिट करने का? मैंने प्रोवाइड किया ना, मैं हीट कर रहा हूँ मटेरियल को। वो आपने हीट किया तो उसके पास वो हीट ज्यादा हो गया, तब जब उसने वो हीट रिलीज किया तो वो रिलीज के फॉर्म में लाइट उसने ये किया ना। हाँ मतलब अगर वो कम लाइट, अगर कम हीट इवॉल्व कर रहा है तो फिर वो ऐसे लाइट कम का एनर्जी कलर्स एमिट जैसे करेगा। लाइट का कम, मतलब लाइट भी कम आएगा ना मतलब। हाँ कम एनर्जी एमिट करेगा। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन दैट इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें है। हाँ बोलो नेक्स्ट डाउट। सर ये स्पेक्ट्रम में कलर उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करके फिर वो जब इलेक्ट्रॉन वो स्क्रीन से पास होते हैं तभी आता है ना कलर? हाँ मतलब तभी स्क्रीन पे दिखेगा, वो एक्चुअल में कलर होता है। मतलब लाइक यहाँ पे ही वो ग्रीन कलर ही है, बट यू कैन नॉट सी इट प्रॉपरली। तो जब वो स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक होता है तब तुझे वो ग्रीन दिखता है प्रॉपरली। गेटिंग इट? सो स्टार्टिंग से वो ग्रीन तो ग्रीन ही है,
बट यू कैन नॉट सी इट इन लाइक एयर, तो तेरे को प्रॉपरली वो स्क्रीन पे पैटर्न मिलेगा. गेटिंग इट? ओके. एनी और अदर फिर डाउट? हाँ बोलो. स्क्रीन के पास से जाने के बाद कहाँ जाता है, फिर खत्म हुआ वहां तक? तो नहीं, स्क्रीन पे ही वो खुद को ये कर देता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डिस्ट्रॉय कर देता है. फोटोन है वो. अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझा. Okay, next. Okay, so you got the overall idea about this particular thing, spectrum. Okay, अभी इसमें रुदरफोर्ड का क्या मिस्टेक था मैं बताता हूँ. आपको याद है मैक्सवेल के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से जाना चाहिए था, ऐसे हाँ हाँ सर. ऐसे ऐसे. तो सोचो वो एनर्जी जो रिलीज करना चाहिए था ना, वो एनर्जी भी कैसे रिलीज करना चाहिए था, कंटिन्यूअस. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल. समझो आपके पास कितना एनर्जी है, 25 जूल है. और ना आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो कैसे पता है, 25 के बाद 24, 24 के बाद 23, 22, 21, 20, 19. कैन यू सी सम पैटर्न? Yes Yes. sir, decreasing order. हाँ, एंड इट इज कंटिन्यूअस, राइट, विदाउट एनी गैप. Yes. तो ना अगर समझो आप विदाउट एनी गैप एनर्जी रिलीज देख रहे हो, तो जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा ना ऐसे टाइप में, तो वो शेडिंग टाइप मिलेगा. मतलब आपको मैं मेरा कलर पैम्पलेट बताता हूँ. यहाँ पे देखो, कलर पैम्पलेट देखो यहाँ पे. अरे यार, अच्छा, कैन यू सी दैट वायलेट कलर का शेडिंग या फिर ब्लू कलर का शेडिंग? Yes sir. ओके, दिस इज व्हाट आई Clear एम पे राजू. टॉकिंग. हाँ, ये जो शेडिंग दिख रहा है आपको, ये वाला, ये हाँ ऐसे हाँ शेडिंग आपको मिलना चाहिए था. बट आप देखो आपको कैसे पैटर्न मिलता है, आपको पैटर्न कैसे मिलता है, देखा, स्पेसिफिक कलर. दैट इज आपका जंप कैसे हो रहा है. आप डायरेक्ट 25 से, आप डायरेक्ट 25 से 22 आ गए, फिर डायरेक्ट 17 आ गए, फिर आप डायरेक्ट 12 आ गए. कैन यू सी व्हाट आई एम सेइंग? तो रियल लाइफ में अपने को ऐसा मिलता है. मिलना कैसे चाहिए था, ऐसे मिलना चाहिए था. इज इट क्लियर? अपने को कैसा रैंडम कलर मिल रहे, देखो ना, पहले रेड मिला, फिर ग्रीन मिला, फिर वायलेट. ऐसा क्यों? रेड के बाद डायरेक्टली ये ग्रीन क्यों मिला, ग्रीन के बाद डायरेक्टली वायलेट क्यों मिला? व्हाई वी हैव नॉट गॉट एनी शेड ऑफ रेड? स्पेस लेके एनर्जी एमिट किया ना, मतलब. हाँ, तो बेसिकली स्पेस लेके रिलीज क्यों कर रहा है वो एनर्जी? वो भी मैक्सवेल को, मतलब वो भी रुदरफोर्ड को एक्सप्लेन करने को नहीं आया. सर, अगर वो कंटिन्यूस एनर्जी एमिट करेगा तो न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा ना. हाँ, तो बेसिकली वो कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है ना, इसीलिए कंटिन्यूअस कलर भी नहीं मिल रहा है. गेटिंग इट? यस सर. हाँ, बट ये रुदरफोर्ड को एक्सप्लेन करने को नहीं आया बड़ी उसके थियरी के हिसाब से. एंड दिस इज वेयर वी गॉट व्हाट वी कॉल एज बोर. तो बोर का जो थियरी था ना, माय गॉड, इट वाज लाइक अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल दैट. बट आपको क्या लगता है कि बोर का थियरी कंप्लीट था? बोर में कोई फॉल्ट नहीं निकलेगा? आपने आपने क्या स्टोरी आया सर, पढ़ा अभी उसमें भी तक? आया था आपने fault. क्या उसमें भी फॉल्ट निकाला बोर्ड्स में, बोर्ड्स वाले में? मतलब आपने देखा डाल्टन को रॉन्ग बोला, जेजे थॉमसन को रॉन्ग बोला, रदरफोर्ड को रॉन्ग बोला, बोर को भी कुछ चीजें आंसर करने को नहीं आया. और वो क्यों? आंसर्स किसने किए पता है? सर याद नहीं. डिब्रॉय. हाँ. डिब्रॉय पता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था उसका थियरी. हाँ सर, तो डिब्रॉय तो पता है. डिब्रॉय के वजह से वो एक्सप्लेन हो पाया. लाइक अगर आप देखोगे ना तो बहुत मतलब मेरे को पता है कि ये टॉपिक है ना, थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए डिफिकल्ट है, बट द इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड इन दैट टॉपिक ना, अमेजिंग है. आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा क्या, बताओ मुझे? सर हाँ सर, इंटरेस्टिंग मुझे टॉपिक है सर, लगा. और प्लस इसमें केमिस्ट्री भी है घुसा सर. ना, तो अच्छा और है सर, मजा आया सर. केमिस्ट्री भी है. हाँ सर, सर, chemistry केमिस्ट्री की इसमें वजह से तो और लग मजा रहा आया. है. सर ये बोहर ने कुछ क्वांटम का जो हुआ था, ये बोहर ने किया था ना सर? नहीं, मतलब इसने बेसिकली फिक्स क्वांटम में वेवलेंथ बहुत बताया सारे था. साइंटिस्ट का एक कंट्रीब्यूशन था, अकेले बोर का नहीं था. लेकिन बोहर के टाइम से ही चालू हुआ था ना सर ये क्वांटम वाला, उसके पहले नहीं आया था ना क्वांटम वाला सर? नहीं,
तो एग्जैक्ट हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा। मे बी कोई तो साइंटिस्ट था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उसका क्लिक नहीं हो रहा। हाँ एक साइंटिस्ट, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। इतने नाम वगैरह कैसे याद रखूंगा मैं थोड़ी हिस्ट्री प्रोफेसर हाँ है। सर। बट ना बट लाइक ना द एटम्स का जहाँ सर से ये चालू नाम हुआ ना, भी इतने बार हो गया इसलिए याद है, वरना एक भी नाम नहीं याद होते सर। नाम और ईयर पूरे हिस्ट्री में बस यही याद कराते सर। एटम्स का ना एक्चुअली ना जहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो वहां से हमारा मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हुआ। जहाँ से हमने एटम्स को डिस्कवर करना चालू किया ना, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड वी स्टार्टेड स्टडीइंग इन डेप्थ व्हाट वी कॉल एज मॉडर्न फिजिक्स। लाइक मॉडर्न फिजिक्स में आपको ये इंटरेस्टिंग एटम आया, न्यूक्लियस आया, देन रेडियो एक्टिविटी आया, न्यूक्लियर चैप्टर। आपको न्यूक्लियर चैप्टर में हम लोग पूरा रेडियो एक्टिविटी स्टडी करने वाले हैं। सर एक चीज पूछना था सर, ये क्या कहते हैं अपना न्यूक्लियर बॉम्ब में सर यूरेनियम के अंदर हम लोग कुछ छेड़छाड़ करते हैं ना सर, उसका इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़छाड़ करते हैं कि प्रोटॉन के साथ सर? नहीं, उसके हम लोग न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, प्रोटॉन। हाँ सर, न्यूक्लियस के साथ। यूरेनियम के साथ प्रोटॉन करते के ना सर? साथ, बट बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन। हाँ, यूरेनियम के प्रोटॉन के साथ। वी आर गोना स्टडी दोज रिएक्शन इन द टॉपिक ऑफ न्यूक्लियस। एज फॉर होमवर्क आई वांट यू टू रीड डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस वाला टॉपिक एंड बेसिक थियरी वाला नॉलेज, बिकॉज इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यही करेंगे, हाफ थियरी, हाफ वो वाला सम्स एंड हाफ वाला चैप्टर ये वाला। ओके सर एनसीईआरटी में Okay, सर sir. कौन सा सम कौन सा सर? ड्यूअल नेचर वाला सम करेंगे थोड़ा, एंड देन हाँ सर, मॉड्यूल ना। ये वाला चैप्टर करेंगे। हाँ, सर और नेक्स्ट लेक्चर वाइवा है, वाइवा। सर डी ब्रोगली के बाद सर ये भी है ना सर, हाइजेनबर्ग सर? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इज डिफरेंट, मतलब हाँ वो है, बट वो सर वो मोमेंटम something नहीं different. बता पाया था सर इलेक्ट्रॉन का हाँ। एग्जैक्ट पोजीशन का। हाँ, और क्या तर वायवाला काय विचारणार बोललात? वाइवाला पूर्ण ड्युअल नेचर वरती काही, ड्युअल नेचर एंटायर चैप्टर इज फॉर वाइवा. So I'm not giving you written homework because I know you already have lots of assignment and college work. So I'm being generous over here, but I want you to properly prepare for Viva. ओके सर, थँक्यू सर. ओके सर. सर यही चैप्टर ना, मतलब ये कितना करा है ना सर? ड्यूअल नेचर ये दूसरा चैप्टर है। अच्छा हाँ सर, हाँ पुराना चैप्टर जो सर complete उसका हुआ। वाइवा लोगे ना? सर हाँ, थ्योरी ओरल पार्ट वाइवा ना? अगर नहीं आया तो रुलाऊंगा मैं, फिर मेरे को बोलना मैं। हाँ सर, मतलब बाय बाय, थ्योरी टेक लोगे कि केयर। ऐसा? सब न्यूमेरिकल can you कुछ भी repeat? मेरा मूड आया हुआ। सर ड्यूअल फॉर्मूला नेचर इसको